राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कीड़ी नगरी की कहानी सुनाऊंगी। कीड़ी नगरी की कहानी सुनने के लिए हमें एक थोड़ा सा आटा भूनकर उसमें बूरा मिलाकर उसमें थोड़ा सा घी लेकर हमको कीड़ी नगरी के पास जाना है और वहाँ पर ये कहानी हमें सुनानी है। तो इस कहानी को सुनने और सुनाने से घर में धन आने के सारे रास्ते सुगम होते हैं। आइए अब कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया थी, एक उसकी पोती थी। बुढ़िया नित्य प्रतिदिन कीड़ी नगरी की कहानी कहा करती और उसकी पोती उस कहानी के हुंकारे भरा करती थी। कुछ दिनों के बाद 7 दिन तक कीड़ी नगरी की कहानी सुनकर उस कहानी का उद्यापन कर दिया। पोती का उद्यापन दादी ने कराया नहीं। अब समय बीतने लगा, वह पोती जवान हो गई। उसकी दादी अपने बेटे और बहू से कहने लगी कि एक दिन कोई अच्छा सा वर देखकर इसकी शादी कर दो। तब बेटे ने हामी भरी और बेटे ने एक अच्छा सा सुंदर सा घर बार देखकर, एक अच्छा काबिल लड़का देखकर अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। लड़की विदा होकर ससुराल पहुंची तो उसकी सास बहू को गाड़ी से उतारने के लिए आई तो उसकी सास ने देखा कि उसका जो बेटा है वह कोढ़ी हो गया है। तो लड़की की सास चिल्लाते हुए बोली कि कैसी निर्भागी भाग्यहीन बहू आई है, आते ही मेरा बेटा कोढ़ी हो गया। ऐसी बहू को मैं घर में नहीं आने दूंगी, मैं आंगन में अपनी इस बहू को नहीं रखूंगी। ऐसी बोलती हुई सास कहने लगी कि इसे जंगल में छोड़ आओ और इसके लिए एक झोपड़ी वहाँ पर डाल दो और एक चारपाई बैठने के लिए डाल दो और एक पंखा दे दो इसे झलने के लिए और एक पानी का मटका भर के वहाँ रख दो। वह जंगल में बैठी रहेगी और अपने पति की मक्खियाँ उड़ाती रहेगी। तत्पश्चात ऐसा ही हुआ। उस लड़की के लिए जंगल में एक झोपड़ी बना दी, चारपाई रख दी, वहाँ पर एक मटका पानी भरकर रख दिया। इस प्रकार वह दादी की पोती अपनी कोढ़ी पति के साथ जंगल में रहने लगी। उसकी सास सुबह शाम रोज उसके पास जाती और उसको 2 ठंडी बासी रोटी देकर वापस आ जाती। अब उस लड़की को जंगल में रहते हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गए। तब एक दिन लड़की की माँ अपने बेटे से बोली कि बेटा, बहन की शादी करे हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, हमने तो उसकी कुछ खोज खबर ही नहीं रही है, किस हाल में रह रही है। बेटा, एक दिन तू जा उसके ससुराल में उसकी सास की पूछकर कुछ दिन के लिए उसे अपने यहाँ लेकर आ जा। अपनी माँ की बात सुनकर लड़का अपनी बहन के ससुराल चला गया और वहाँ पहुँचकर अपनी बहन को घर के अंदर ढूंढ ही रहा था कि उसकी बहन की सास बोली कि लड़के, इधर उधर ताका झाकी क्या कर रहा है। तब वह लड़का बोला, मौसी मेरी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तो उसकी सास कहने लगी, तेरी बहन यहाँ नहीं है, वह तो जंगल में बैठी है। जिस दिन से आई है मेरे बेटे के कर्म फोड़ दिए हैं उसने, मेरा बेटा कोढ़ी हो गया है, उसके कारण जा वहीं जाकर मिला अपनी बहन से। उसके पश्चात वह लड़का उन कटु वचनों को सुनकर लोगों से पूछता पाछता अपनी बहन के पास बियाबान जंगल में जा पहुंचकर वहां जाकर देखता है कि उसकी बहन बहनोई कोढ़ी हो चुके हैं। चारपाई पर सो रहा है उसका बहनोई और उसकी बहन अपने पति को हवा देकर उसकी मक्खियों को उड़ा रही है। तब वह उसके पास जाकर बोला, बहन से कहता है, बाई मैं तुझे देखने के लिए आया हूँ, तू घर चल, मेरे साथ माँ ने बुलाया है। तब उसकी बहन बोली, भाई आज तो मैं नहीं जा सकती, कल आऊँगी। मेरी इस कोढ़ी पति के साथ इसको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, किसके भरोसे यहाँ छोड़ूं, मैं कल ही आ जाऊँगी, तू अब जा। ऐसा करना, मैं कल आऊँगी, तू गली में ही एक चारपाई और एक पीढ़ा और एक चौकी डाल देना और एक पानी का मटका और एक लोटा रख कर देना। इस तरह मैं एक पंखा मुझे हवा के लिए दे देना, यह सामान तुम गली में ही रख देना। कल मैं वहाँ अपने पति के पास साथ आऊँगी और थोड़ी देर के लिए गली में ही रुककर तुम सबसे मिलकर वापस अपने यहाँ लौट आऊँगी। बहन की बात सुनकर भाई अपने घर लौट आया। तब उसकी माँ ने पूछा, बेटा बहन को लेकर नहीं आया? तब उस लड़के ने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा। फिर दूसरे दिन जब वह लड़की अपने कोढ़ी पति के साथ अपने मायके में आई तो जैसा उसने पहले कहा था, गली में ही चारपाई, मटका, पंखा, चौकी, सब प्रबंध उसके भाई ने गली में ही कर दिया। तब उस लड़की ने अपने पति को गाड़ी से उतारा और चारपाई पर लुटा दिया और फिर उसको ठंडा पानी पिलाया और खुद भी पिया। उसके पश्चात उसे हवा देकर उसकी देही पर लगी हुई मक्खियों को उड़ाने लगी। तब दौड़ती हुई लड़की की माँ उसके पास आकर बोली, बेटी यहाँ क्यों बैठ गई, घर के अंदर चल। तब वह लड़की कहने लगी, नहीं माँ, हमें अभी जाना है। तब उसकी माँ कहने लगी, बेटी थोड़ी देर तो रुक जा, मैं अभी आ रही हूँ। फिर थोड़ी देर में उसकी माँ 2 चूरमे की पिंडी बनाकर लेकर आई और बेटी को देकर कहने लगी, बेटी 2 चूरमे की पिंडी हैं, एक तू खा लेना और एक जमाई जी को खिला देना। तब बेटी बोली, माँ कैसे खाएंगे हम ये चूरमे की पिंडियाँ, पानी तो है ही नहीं, तालाब और कुआं सब सूखे पड़े हैं। तब उसकी माँ बोली, बेटी
तेरे घर में तो पानी तुझे मिलेगा, वहाँ जाकर खा लेना। तत्पश्चात वह चूरमे की 2 पिंडी लेकर लड़की मायके से ससुराल आ गई। वहाँ देखती है कि जो जुहुड़ी सूखी पड़ी थी और जो मटका खाली पड़ा था वह दोनों ही पानी से भरे हुए हैं। वहाँ पर लोटा और गिलास भी रखा है। यह सब देखकर वह अपने पति से बोली, आप भोजन कर लीजिए। तब उसका पति उससे कहने लगा, जब हम यहाँ से गए थे तब तो पानी की एक बूंद भी नहीं थी, अब पानी भी है। तुम ऐसा करो, मुझे तो भूख नहीं है, तुम्हारी माँ ने जो चूरमे की पिंडी दी हैं तुम ही खा लो। तो उस लड़की ने चूरमे की एक पिंडी निकाली और उसने उसे खाकर पानी पी लिया। दूसरी पिंडी को उसने वहीं पर जाकर जोहड़ के किनारे पर कीड़ियों का बिल था, उसके ऊपर उसने हाथ से तोड़ मरोड़ कर रगड़ कर उसे वहीं बुरख दिया और पानी लगा दिया और धोख मारकर वहाँ से उठ गई। तब वह जैसे ही अपने पति के पास आई तब उसका पति उससे कहने लगा, तुमने अभी भी ऐसा किया है जिससे कि तुम्हारे करने से मेरा और मुंह और हाथ साफ हो गए हैं, उनका कोढ़ झड़ गया है। तब वह लड़की कहने लगी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो मेरे हिस्से की पिंडी खाई है और तुम्हारे हिस्से की पिंडी चिड़िया के बिल के ऊपर डाल दी है और पानी की वहाँ पर धार लगा दी है। यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि अवश्य ही इस बात में कुछ रहस्य है, तुम्हारे ऐसा करने से मेरा कोढ़ हाथ का और मुंह का बिल्कुल ठीक हो गया है। हम किसी समझदार व्यक्ति से पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सास तो कुछ वास्ता रखती नहीं थी, इसलिए लड़की अपनी माँ के पास पहुँची और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ सब समझ गई और बेटी से कहने लगी, बेटी जब तू बहुत छोटी थी तब तेरी दादी कीड़ी नगरे की कहानी सुना करती थी और वह कहानी कहती और तू वहाँ बैठकर उस कहानी का हुंकारा भरा करती थी। इसके बाद तेरी दादी ने तो कहानी का उद्यापन कर दिया और तेरा उद्यापन करवाया नहीं, तुझे कीड़ी नगरे का श्राप लगा है, इसी कारण जमाई जी को कोढ़ हुआ है। उसके बाद उसकी माँ कहने लगी, बेटी तू कहीं मत जाना, यहीं रुक, मैं तेरी दादी को बुला कर लाती हूँ, उसे कुछ ना कुछ अवश्य पता होगा इस बारे में। उसकी माँ दादी को बुला कर लाई। उसकी दादी उससे पूछने लगी कि यह क्या हो गया जमाई जी को। तो वह लड़की बोली, दादी यही मेरा भाग्य है, और उसने सारी बात अपनी दादी को बता दी। दादी कहने लगी, बेटी तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। फिर दादी लड़की की माँ से बोली, एक कटोरी में गुड़ और घी लेकर आ जा। उस लड़की की माँ एक कटोरी में घी और गुड़ ले आई। दादी ने कहानी कही और पोती ने कहानी सुनी। तत्पश्चात दादी अपनी पोती से बोली कि बेटी यह कहानी तू 7 दिन कहना और तेरे पति हुंकारा भरेंगे इस कहानी का, और फिर 7 दिन बाद कहानी सुनने के बाद इसका उद्यापन कर देना। तब वह लड़की बोली, मेरी सास ठंडा बासी खाना देकर जाती है हमें, तो मैं उद्यापन कैसे करूँगी। तब उसकी दादी बोली, तू चिंता मत कर किसी बात की, तेरी सास जो तुझे ठंडी बासी रोटी देकर जाती है उन रोटियों को इकट्ठी कर लेना, फिर 7वें दिन उनका चूरमा बना लेना, 4 पिंडी तैयार कर लेना, 2 पिंडी तू ले लेना, 2 जवाई जी को दे देना अपने पति को, और दोनों के पास 2-2 पिंडी होंगी, उनमें से एक एक पिंडी तुम खा लेना और बची हुई एक एक पिंडी तुम कीड़ी नगरे अर्थात चिड़िया के बिल के ऊपर बुरख देना, पानी की धार लगा देना, धोक लगा देना। तब लड़की कहने लगी, ठीक है दादी हम ऐसा ही करेंगे। और फिर लड़की अपने मायके से अपने ससुराल आ गई अपनी झोपड़ी में। तब लड़की ने अपने पति से कहा, मैं कहानी कहा करूँगी और तुम उसका हुंकारा भरना। तब उसका पति कहने लगा, तेरी इस कहानी से यदि मेरा कोढ़ झड़ जाएगा मेरे हुंकारे भरने से तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो यह मैं काम जरूर करूँगा। तो फिर वह लड़की कहानी कहने लगी, उसका कोढ़ी पति हुंकारे भरने लगा। कहानी के इस प्रकार कहते कहते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वह अपने पत्नी से बोला, आज कहानी का 7वां दिन है, कहानी का उद्यापन भी करना है, तुम ऐसा करना, मेरी माँ जो रोटी देकर जाती है कल सुबह तू उसका चूरमा बना लेना और चूरमे की 4 पिंडी तैयार कर लेना, कल हम उद्यापन अवश्य करेंगे। उसकी पत्नी ने हाँ भी भर दी। तत्पश्चात 7वें दिन वह स्वयं तो झोपड़ी के पिछवाड़े में जाकर स्नान करके आ गई और उसका पति तो कोढ़ी हो चुका था, उसके लिए नहाना संभव नहीं था, इसलिए उसने पति पर पानी के छींटे मारकर उसे शुद्ध कर दिया। फिर वह बोली कि कीड़ी नगरे का बिल तो यहाँ जोहड़ी के पास ही है, अगर आप कहें तो मैं यहाँ आपको बिठा देती हूँ। यह सुनकर उसके पति ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दोनों जोहड़ी के पास बैठ गए और उस लड़की ने कहानी कही और उसके कोढ़ी पति ने कहानी का हुंकारा भरा। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद दोनों ने अपने अपने एक एक चूरमे की पिंडी कीड़ी नगरी के बिल के पास बुरख दी, फिर पानी की धार लगा दी और कहने लगे कि कीड़ी नगरी हमारा कोढ़ झड़ जाए, हमसे जो भूल चूक हुई है हमें उसके लिए माफ़ करना। इस प्रकार दोनों ने कीड़ी नगरी की कहानी सुनी और उसका उद्यापन किया। इसके बाद दोनों ने वहाँ से उठकर बची हुई एक एक चूरमे की पिंडी खाई और पानी पिया। तत्पश्चात उस कोढ़ी की काया कंचन सी हो गई। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम मुझे ढक दे, मेरा शरीर स्वस्थ किसी के लिए रहस्य बन जाएगा,
तब उस लड़की ने अपने पति के अनुसार उसे ढक दिया। दोनों ने खूब हंसी मजाक ठट्टा किया और दोनों सो गए। कोढ़ झड़ने से उसकी माँ फिर उसके पास रोटी लेकर आई तो वह चुपचाप वह रोटी उससे ले ली और दोनों ने एक एक रोटी खाई और रात को सो गए। अगली सुबह जब माँ रोटी लेकर आई तब उसने चद्दर हटा दी उसके ऊपर से, तो उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने कहा, देखा उसका बेटा जो कोढ़ी चारपाई पर बैठा था और बहू चौकी पर बैठी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन न हुआ। बहू पर क्रोध करती हुई बोली कि अरे दुष्टा, ये किसको लेकर आई है? मेरा तो कोढ़ी बेटा कहाँ है? वह बोली, सासू माँ, यह तेरा ही बेटा है। तब सास फिर बोली, नहीं नहीं, यह मेरा बेटा नहीं है, मेरे बेटे को तो शेर भंगरे खा गए हैं, तू किसी और को ले आई है। इस जंगल में मेरा बेटा कहाँ मिलेगा? तब बहू बोली, सासू माँ, चाम की पहनने चोली, लो की तान ले तान, जब आएगा तेरा सब परिवार, फिर यदि तेरी छाती से दूध निकलकर धार बहकर तेरे बेटे की दाढ़ी पर जाकर गिरे और फिर वह धार मेरे घूंघट में गिरे तो आप हमें अपना लेना और घर ले चलना, नहीं तो मैं जंगल में ही रह लूँगी अगर ऐसा नहीं हुआ। तो यह बात सुनकर सास अपने घर वापस आ गई। उसने अपने पति से सारी बात बताई। कोढ़ी लड़के के पिता ने कहा कि तू अपनी जिद छोड़ दे, अपने एक ही बेटा था, बहू ठीक कह रही है, उसे जंगल में रहते 6 महीने से अधिक का समय हो गया है, इस कारण हमारे पहचानने में नहीं आ रहा है। वह अपना ही बेटा था, उसे कीड़ी नगरे के श्राप के कारण कोढ़ हुआ गया था। अब उसका उद्यापन करते ही सब ठीक हो गया है। तत्पश्चात दोनों माँ बाप मिलकर अपने परिवारजनों को बुला लिया और पिता ने ढोल वाले को भी बुला लिया और फिर माँ ने चाम की चोली पहनी, लोह की तनात तान ली, गंदी नाली से पानी का लोटा भर लिया और फूटी हुई थाली ले ली और ज्वार का डोडा ले लिया और फिर वह अपने बेटे बहू को लाने के लिए चल दी। जब माँ चल पड़ी तो वह थाली सोने की हो गई। लोटा जो गंदी नाली से भरा हुआ था उसमें शुद्ध पानी भर गया। ज्वार के जो डोडे थे उसकी जगह मोतियों के दाने बन गए। और जब वह माँ नज़दीक अपने बेटे के पहुंची तो उसकी छाती से दूध की धार फूटी और सीधे ही उसके बेटे के मूँछों पर जाकर लगी और बहू के घूंघट पर लगी। फिर सब लोग कहने लगे कि नज़दीक जाकर देखो। तब वह माँ उस बेटे के नज़दीक जाकर कहने लगी कि यह तो मेरा ही बेटा है, मेरी ही गलती है जिससे कि मेरे बेटे को कोढ़ हुआ, कीड़ी नगरे का उसे श्राप मिला। तब वह बेटे बहू को पूरे चाव भाव गाजे बाजे के साथ घर ले आई और फिर चौकी पर बहू को बिठाया और उससे कहने लगी, बहू, तूने ऐसा क्या किया जिसके करने से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया? तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी। सास कहने लगी कि हे कीड़ी नगरा महाराज, इसको कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते, सबका कोढ़ झाड़ना, सबके रोग दूर करना, सब जीवों को रोग नष्ट करना, सब बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे।